अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा 15th लेक्चर है डिजिटल लॉजिक एंड डिज़ाइन का। और आज हमारी जो आउटलाइन है दैट इज़ मल्टीप्लेक्सर्स एंड टू स्टेट बफर्स। ठीक है जी, ये दो चीज़ें हम पढ़ेंगे, मल्टीप्लेक्सर्स और टू स्टेट बफर्स। सबसे पहले हम देखते हैं मल्टीप्लेक्सर्स क्या होते हैं। मल्टीप्लेक्सर्स विच आर आल्सो नोन एज मक्स। ठीक है जी, इसे मक्स भी कहते हैं जी। मल्टीप्लेक्सर को इसकी एब्रीविएशन है शॉर्ट फॉर्म में। ये बेसिकली एक डाटा सिलेक्टर होता है। अगर हमारे पास एक ग्रुप है डाटा का और आपने उनमें से कोई एक जो है उसको सेलेक्ट करना है, तो उसको सेलेक्ट करने के लिए जो कम्बिनेशनल सर्किट यूज़ किया जाता है दैट इज़ कॉल्ड अ मल्टीप्लेक्सर। तो मल्टीप्लेक्सर जो है ये बेसिकली एक कम्बिनेशनल सर्किट है जो कि डाटा को, यानी अगर हमारे पास एक से ज़्यादा डाटाज अवेलेबल हैं तो उनमें से किसी एक को जो है वो सिलेक्ट करने के लिए हम मल्टीप्लेक्सर्स को यूज़ करते हैं। ये बेसिकली सिंपली एक कम्बिनेशनल सर्किट है जो कि ग्रुप ऑफ डाटा में से जो है वो एक जो है वो डाटा को सेलेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। और इसके अंदर जो है वो कंट्रोल इनपुट्स जो हैं वो यूज़ की जाती हैं। ठीक है, जो कि एक डाटा जो है उसको करेंगी सेलेक्ट और आउटपुट के ऊपर देंगी आपके पास। यानी कि अगर हमारे पास इनपुट के ऊपर जो है वो बहुत सारे डाटाज आ रहे हैं, 2 3 4 5 8 10, आउटपुट के ऊपर हमेशा हमारे पास एक ही आएगा आपके पास डाटा जो है। और वो जो डाटा होगा जो हमारे डाटाज इनपुट के ऊपर आ रहे हैं उनमें से ही कोई एक होगा। तो इसको आप इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज़ अ डिवाइस विच हैज़ मैनी इनपुट्स एंड ओनली वन आउटपुट एंड विच इनपुट विल कम टू द आउटपुट विल डिपेंड अपॉन द सिलेक्शन लाइन्स। ठीक है जी, हम आके देखते हैं कि ये सिलेक्शन लाइन क्या होती है। एक तो ये कि इसकी इनपुट्स जो हैं वो एक से ज़्यादा होंगी लेकिन आउटपुट जो है वो एक ही होगी, और कौन सी इनपुट आउटपुट के ऊपर आएगी वो डिपेंड करेगा सिलेक्शन लाइन के ऊपर। और मल्टीप्लेक्सर जो है दैट कैन बी 2n to 1 वेयर n इज़ द नंबर ऑफ सिलेक्शन लाइन्स। ठीक है जी, यानी कि अगर n⁻1 करें तो उसका मतलब है कि 1 सिलेक्शन लाइन होगी आपके पास, तो 2 to 1 यानी कि 2 इनपुट्स में से ये एक को सेलेक्ट करेगा। अगर n 2 हो जाए तो ये 4 to 1 मैक्स बनेगा, और चूँकि 2 है तो n की जगह 2 आ गया तो यहाँ पर 2 सिलेक्शन लाइन्स होंगी। और जो 8 to 1 मैक्स होगा यानी कि 8 इनपुट्स में से वो एक को सेलेक्ट करेगा, उसमें जो नंबर ऑफ सिलेक्शन लाइन्स होंगी दे विल बी 3। ये आगे हम देखते हैं कि ये क्या है। सबसे पहले हम देखते हैं ये 2 to 1 मैक्स का क्या होता है। ये आपके पास जो है ये सिंपल इसकी ब्लॉक डायग्राम है मैक्स की। ठीक है, इसमें ये दो इनपुट्स होंगी I0 और I1। ठीक है, तो चूँकि ये 2⁻1 है आपके पास, अगर आप 2 को देखें तो 2⁻1 बनता है, तो उसका मतलब कि इसमें सिलेक्शन लाइन एक ही आएगी। तो ये जो A है ये आपके पास सिलेक्शन लाइन होगी। अब जब हम इसका ट्रुथ टेबल जो है वो ड्रॉ करेंगे और ये जो Z है ये आपके पास आउटपुट आएगी। जब हम इसका ट्रुथ टेबल ड्रॉ करेंगे तो हम ये वाली इनपुट्स नहीं लेंगे I0 और I1, क्योंकि हमारे पास जो इनपुट है वो डिपेंड करेगी इस सिलेक्शन लाइन के ऊपर A। तो हमारे पास चूँकि एक ही सिलेक्शन लाइन है तो ये आपके पास यही एक आएगा। तो जो टेबल बनेगा 0 और 1। और अगर आपके पास A जो है यानी कि सिलेक्शन लाइन अगर 0 है तो उसका मतलब है कि ये जो I0 वाली इनपुट है, I0 पे जो भी इनपुट है ये 1 भी हो सकता है 0 भी हो सकता है, वो Z के ऊपर आएगी। सिमिलरली अगर A जो है ये 1 है तो आपके पास ये जो I1 वाली इनपुट है ये आपके पास आउटपुट के ऊपर आएगी। तो ये जो है ये बेसिकली आप ये भी देख सकते हैं कि ये बेसिकली जो है वो स्विच की तरह जो है वो वर्क करता है। ठीक है, कि अगर आपके पास जो A है, ठीक है, वो 0 है तो आपके पास ये वाला जो I0 वाला है ये आपके पास आउटपुट पे चला जाएगा, और अगर A जो है ये इधर 1 है तो ये वाली जो इनपुट है ये आपके पास आउटपुट पर चली जाएगी। तो जो मल्टीप्लेक्सर है उसकी आउटपुट जो है दैट सोली डिपेंड्स अपॉन द सिलेक्शन लाइन। ठीक है जी, जो सिलेक्शन लाइन वाली इनपुट है उसके ऊपर डिपेंड नहीं करेगी। जो आपके पास दूसरी स्टार्ट में इनपुट्स आ रही हैं वो जो भी आ रही हैं दैट डज़ नॉट मैटर। ठीक है जी, जो सिर्फ और सिर्फ डिपेंडेंस होगी वो सिलेक्शन लाइन के ऊपर होगी। और अगर आप इसका जो है अगर ये हमारे पास ट्रुथ टेबल है तो इसका अगर आप ये फंक्शन लिखना चाहें तो ये जो फंक्शन है Z दैट विल बी इक्वल टू, आपको पता है कि जब आप इसको मैक्स मिन टर्म्स की फॉर्म में लिखते हैं तो 0 की जगह प्राइम आता है तो ये आएगा A प्राइम I0, और A चूँकि 1 है तो ये आ जाएगा A I1 आ जाएगा। तो ये A प्राइम I0 प्लस A I1 आपके पास आ जाएगा। तो ये जो है ये इसका फंक्शन आ जाएगा। यानी कि अगर आप ये 2 to 1 मैक्स को जो है अगर आप जो है वो डिजिटल जो हमारे पास लॉजिक गेट्स हैं, लॉजिक गेट्स की मदद से अगर आप उनको ड्रॉ करना चाहेंगे तो आप ये वाला फंक्शन यूज़ करेंगे A प्राइम I0 A I1। तो आप ये पिछले लेक्चर्स में अच्छी तरह पढ़ चुके हैं कि किस तरह जो है
अगर हमारे पास कोई बूलियन फंक्शन या बूलियन एक्सप्रेशन हो तो किस तरह हम उनको जो है वो गेट्स की मदद से ड्रॉ कर सकते हैं लॉजिकल सर्किट। तो ये बेसिकली वो फंक्शन आएगा जो कि ड्रॉ करेगा 2 to 1 मक्स को। इसी तरह जो है वो 4 to 1 मक्स जो है, यानी कि 4 इनपुट्स में से एक को सेलेक्ट करेगा, वो 2 to 1 आएगा। तो इसमें आपके पास जो है वो 2 सिलेक्शन लाइन्स होंगी या कंट्रोल इनपुट्स जिसे हम कहते हैं ए और बी। इनपुट्स इसकी 4 होंगी, I0, I1, I2, I3, लेकिन जो कंट्रोल इनपुट्स हैं वो ये होंगी, ए और बी 2 होंगी आपके पास। तो ये आप जब इसका ट्रुथ टेबल ड्रॉ करेंगे तो आप ये जो सिलेक्शन लाइन्स हैं इन्हीं को यूज़ करेंगे। सिलेक्शन लाइन क्योंकि 2 हैं आपके पास, तो ये 0 0 1 1 0 1 0 1, तो ये आपके पास कम्बिनेशन बनेगी। यानी कि अगर आपके पास ए और बी दोनों 0 0 हैं तो आप इसका मतलब है कि आउटपुट के ऊपर I1 आएगा आपके पास, सॉरी I0 आएगा। यानी कि अगर ए और बी दोनों 0 0 है इसका मतलब है कि जो I0 है ये आउटपुट के ऊपर आएगा। अगर ए 0 है बी 1 है तो I1 जो है ये आपके पास आउटपुट के ऊपर आ जाएगा। यानी कि फिर ये I1 वाली इनपुट जो है वो सिलेक्ट होके आउटपुट के ऊपर जाएगी। तो अगर आप इसका जो है वो बूलियन एक्सप्रेशन जो है वो लिखना चाहें तो उसी तरह ये देखें 0 0 I0 है तो ये आ जाएगा A प्राइम B प्राइम I0, तो ये A प्राइम B प्राइम I0। इसका इधर देखेंगे A प्राइम B I1। आपको पता है कि जहाँ पे 0 आ रहा है उसको आप प्राइम लिखते हैं, जहाँ पे 1 आ रहा है उसको आप सिंपल लिखते हैं, ठीक है जी, एज इट इज़। तो ये जो है आपके पास फंक्शन बन जाएगा। ये इसी तरह जो है वो 8 to 1 जो मक्स है, यानी कि 8 इनपुट्स में से जो एक को सेलेक्ट करेगा आपके पास मल्टीप्लेक्सर, उसमें जो है आपके पास जो कंट्रोल इनपुट्स होंगी दे विल बी 3, यानी सिलेक्शन डाटा सिलेक्शन लाइंस भी कहते हैं, वो आपके पास 3 होंगी। तो 3 वेरिएबल्स के लिए आपके पास आपको पता है कि ये कम्बिनेशन बनेगा, ये ट्रुथ टेबल बनेगा। तो उसी तरह जो है ये इसका जिस तरह हमने पहले देखा तो उसी तरह जो है ये आपके पास आ जाएगा, इसका जो है एक्सप्रेशन आ जाएगा। इसको देखें, इसको जो है ये यहाँ पे इसको शो भी किया गया है कि यहाँ पर जो है वो 8 हैंड गेट्स यूज़ होंगे, ठीक है जी, जो कि इन ये जो 8 टर्म्स हैं मिन टर्म्स इनको रिप्रेजेंट करेंगे, और बाकी इन 8 की जो आउटपुट है वो आपके पास एंड की इनपुट सॉरी और की इनपुट पर जाएगी और इनका और हो जाएगा, तो ये आपके पास 0 है। यानी कि अगर आपके पास A1 है, B0 है, C1 है तो आपके पास I5, यानी कि ये जो I5 वाली इनपुट है ये आपके पास आउटपुट के ऊपर आ जाएगी। तो इस तरह जो मल्टीप्लेक्सर है वो एक से ज़्यादा इनपुट्स अगर आपके पास हों तो उनमें से किसी एक को जो है वो सेलेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है, और कौन सी इनपुट जो है वो आउटपुट के ऊपर आएगी दैट विल डिपेंड अपॉन द डाटा सिलेक्शन लाइंस, कि आपके पास जो डाटा सिलेक्शन लाइंस हैं क्या हैं, वो जो हैं वो इस चीज़ को जो है वो मेक श्योर करेंगी कि कौन सी इनपुट जो है वो आपके पास आउटपुट के ऊपर आएगी। इसी तरह आपके पास जो मल्टीप्लेक्सर्स हैं, ठीक है जी, ये जैसे कि मैंने बताया कि ये आपके पास जो है वो डाटा को सेलेक्ट करने के लिए, अगर आपके पास एक से ज़्यादा डाटाज आ रहे हैं तो उनमें से किसी एक को सेलेक्ट करने के लिए यूज़ की जाती है, और वो डाटा जो है वो आपने प्रोसेस करना है या स्टोर करना है, ठीक है। तो उस डाटा को सेलेक्ट करने के लिए जो है वो यूज़ करते हैं मल्टीप्लेक्सर। तो ये इसके अलावा जो मल्टीप्लेक्सर है ये 2 to 1 क्वाड्रपल जो है वो भी मक्स बनाते हैं आपके पास, ठीक है जी। तो इसमें आप ये जो है वो यूज़ किया जाता है आपके पास, इसको आप यहाँ क्वाड मल्टीप्लेक्सर भी कह सकते हैं कि अगर आपके पास जो है वो 2 4 बिट्स डाटाज आ रहे हों। पहले तो भाई हम देखते थे कि अगर हमारे पास 1 बिट डाटा हो, तो अगर हमारे पास 2 बिट डाटा हो तो सॉरी अगर हमारे पास 4 बिट डाटा हों और वो आपके पास 2 हों डाटाज, तो उनमें से आपने अगर किसी एक डाटा को जो है वो सेलेक्ट करना है तो उसके लिए आप जो है वो 2 to 1 4 मल्टीप्लेक्सर्स को जो है वो आपस में इस तरह करेंगे कनेक्ट कि उसमें जो है वो एक आपके पास कंट्रोल लाइन आएगी, ठीक है जी, और इसके आउटपुट ये Z0 Z1 Z2 Z3 आपके पास होंगी। और जो दोनों आपके पास चूँकि 2 4 बिट नंबर्स हैं तो दोनों की एक एक बिट जो है वो 2 to 1 मक्स की इनपुट के ऊपर जाएगी। X0 Y0, X0 जो है वो एक 4 बिट नंबर की एक बिट है और ये दूसरी 4 बिट नंबर की एक बिट है। इसी तरह X1 जो है वो फर्स्ट वाले की 4 बिट नंबर की सेकंड बिट है और ये दूसरे वाले की सेकंड बिट है। तो इस तरह जो है वो ये डिपेंड करेगा कंट्रोल, ये देखिए उनका कंट्रोल जो है वो सबका एक ही है, ठीक है, मक्स का जो है मक्स का कंट्रोल। अगर A आपके पास 0 है, अगर A 0 होगा तो आपके पास X0 X1 X2 और X3 ये वाला जो 4 बिट नंबर है ये सेलेक्ट हो जाएगा, यानी कि इधर से जो है वो X0 X1 X2 X3 इधर आ जाएगा। अगर हमारे पास A की वैल्यू जो है वो 1 होगी तो फिर आपके पास ये जो Y0 Y1 Y2 Y3 जो सी हैं ये वाली इनपुट जो सी हमारे पास ये आउटपुट के ऊपर आ जाएंगी Z0 Z1 Z2 और Z3 के ऊपर जो है। तो इस तरह जो है वो 2 4 बिट डाटाज जो हैं या 2 जो 4 बिट वर्ड्स हैं
उनमें से किसी एक को जो है वो सेलेक्ट करने के लिए आप ये क्वाड मल्टीप्लेक्सर जो है वो यूज़ कर सकते हैं, जिसमें 4 जो हैं वो 2 to 1 मक्स जो हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह जो है वो बहुत सारे जो लॉजिक फंक्शन जब आप परफॉर्म करते हैं, ठीक है, तो उसमें जो है बजाय इसके कि आप जो 4 बिट सपोज के अगर आपके पास डाटा है तो इंस्टेड के आप डाटा को जो है वो अलग भेजें, तो आप जो है वो इंडिविजुअल वायर के ज़रिए यानी कि एक ही वायर के ज़रिए जो है जिसे आप बस कहेंगे, ठीक है जी, सिंगल वो हैवी वायर होगी जिसमें एक से ज़्यादा डाटा जो हैं वो ट्रैवल कर सकते हैं, 4 बिट डाटा, तो वो डाटा जो हैं उसमें ट्रैवल करेंगे, ठीक है जी। तो ये जो क्वाड मक्स है इसको आप रीड्रॉ करके इस तरह भी जो है वो कर सकते हैं, ठीक है जी, जिसमें ये एक्स वाई ये ए आपके पास कंट्रोल इनपुट आ रही है, ठीक है जी, ये एक्स है, ये इसके ऊपर ये एक डायगोनल लाइन ये इसके ऊपर ड्रॉ करके ये जो एरो है इसके ऊपर साथ उसका नंबर लिख देते हैं, तो इसका मतलब है कि ये जो एक्स है इसके ऊपर एक 4 बिट नंबर आ रहा है, यानी कि और जो 4 बिट्स होंगी वो कौन कौन सी होंगी, x0 x1 x2 x3। इसी तरह ये जो दूसरा है आपके पास ये इस लाइन के ऊपर ये इस हैवी लाइन के ऊपर जो है जो बस आ रही है आपके पास दैट इज़ अ 4 बिट नंबर, ठीक है, यानी कि वो एक एक करके बिट आपके पास आएगी, पहले x0 x1 x2 x3, ठीक है जी। इसी तरह अगर आपके पास A0 होगा तो आपके पास ये जो x के ऊपर 4 बिट डाटा आ रहा है ये सेलेक्ट होकर यहाँ पर आ जाएगा 4 बिट एक नंबर की फॉर्म में z, ठीक है जी। यहाँ पर भी ये लाइन लग के 4 लिखा हुआ है, अगर आप यहाँ पे 4 के बजाय 8 लिख दें तो उसका मतलब है कि 8 बिट डाटा आ रहा है ये इस एक बस के ऊपर जो है, ठीक है जी। तो जिस तरह अगर आपको पता ना कि बस जो है वो क्या होती है कि बस के अंदर एक ही बस होती है और उसके अंदर बहुत सारे जो हैं पैसेंजर जो हैं वो ट्रैवल कर सकते हैं एट द सेम टाइम। सिमिलरली यूजली जो आपके पास एक वायर होती है उसके अंदर एक ही सिग्नल जो है वो ट्रैवल कर रहा था, तो बस जो है वो एक ऐसी हैवी लाइन होती है जिसके ऊपर एक से ज़्यादा डाटा जो है वो साइमल्टेनियसली जो है वो ट्रैवल कर सकते हैं, ठीक है जी। तो इस तरह जो सा है जो पीछे हमारे पास सर्किट था, ठीक है जी, इसी का जो है वो ये इसको आप मॉडिफाई करके डी ड्रॉ कर सकते हैं इसकी फॉर्म में। अच्छा जी, सिमिलरली जो है वो मल्टीप्लेक्सर जो हैं कुछ इस तरह के भी होते हैं जिनमें एक एडिशनल इनपुट होती है विच इज़ कॉल्ड एज एनेबल इनपुट, ठीक है जी। यानी कि एक तरह से आप कह लें कि जो मल्टीप्लेक्सर है उसका एक एडिशनल जो है वो ऑन ऑफ का स्विच है। अगर आपके पास जो एनेबल की इनपुट है अगर वो एनेबल्ड है, अगर वो ज़ीरो है, सॉरी अगर वो ज़ीरो है तो इसका मतलब है कि आपका मल्टीप्लेक्सर एनेबल नहीं है, तो आपका जो मल्टीप्लेक्सर है वो वर्क नहीं करेगा, ठीक है जी। और आपकी जो आउटपुट है दैट विल हैव हाई इम्पिडेंस, ठीक है जी। और इसी तरह जो है आपके पास अगर एनेबल जो है वो 1 है तो इसका मतलब है कि आपका जो मक्स है वो फंक्शन करेगा, ठीक है जी। ये सिंपली जो है वो आप कह लें कि मल्टीप्लेक्सर में जो है वो एक एडिशनल आप कह लें कि एक इनपुट आ जाती है जिसको एनेबल कहते हैं, जो कि सिंपली जो है जिस तरह आपके पास कोई भी जो है वो डिवाइस है उसको ऑन ऑफ करने के लिए एक स्विच होता है, ठीक है जी। अगर उस स्विच को आपने ऑन किया हुआ है तो इसका मतलब है कि आपका जो वो डिवाइस है वो वर्क करेगा, ठीक है। तो इसका मतलब है कि आपने उसको इनेबल कर दिया है। और अगर वो जो आपका इनेबल का स्विच है अगर वो ऑफ़ है तो इसका मतलब है कि वो आपका इनेबल नहीं है तो वो वर्क नहीं करेगा। अगर मल्टीप्लेक्सर जो है वो इनेबल नहीं है या कोई भी डिवाइस अगर इनेबल नहीं है या ऑफ़ है, आप उसको जो मर्जी इनपुट देते जाएं उसकी आउटपुट पे कुछ नहीं आएगा, ठीक है। जिस तरह आप अगर आप एक सिंपल जूसर या ब्लेंडर की एग्जांपल ले लें कि अगर आप जो है वो ब्लेंडर को जो है वो उसको मेन वायर में लगा देते हैं, वहाँ से ऑन भी कर देते हैं, और ब्लेंडर के ऊपर जो ऑन ऑफ वाला बटन है उसको अगर आप ऑफ़ रखते हैं तो आप पीछे से इसको जितनी मर्जी इलेक्ट्रिसिटी दे दें वो वर्क नहीं करेगा अनटिल और अनलेस जो ब्लेंडर के ऊपर जो है वो ऑन वाला स्विच है इसको आप ऑन नहीं करेंगे। तो सिंपल यही जो है वो फंक्शन होता है इनेबल इनपुट का जो है वो मल्टीप्लेक्सर के अंदर। के बाद मल्टीप्लेक्सर के अंदर जो है वो एक एडिशनल इनपुट यूज़ की जाती है विच इज़ टर्म्ड एज इनेबल इनपुट, जो कि सिंपल ऑन ऑफ का काम करती है। अगर आपके पास वो इनेबल जो है वो हाई है तो इसका मतलब है कि आपका वर्क करेगा, अगर इनेबल लो है तो इसका मतलब है कि वो वर्क जो मल्टीप्लेक्सर है वो वर्क नहीं करेगा। अच्छा जी, उसके बाद हम आते हैं ये ट्राई स्टेट बफर या 3 स्टेट बफर जो है ये बिल्कुल वैसे ही बफर है जैसे कि आप लोग जानते होंगे कि ये जो होम सिस्टम्स होते हैं इनके अंदर एक्स्ट्रा यूज़ किया जाता है उसकी आप कह लें कि स्ट्रेंथ जो है उसको बूस्ट करने के लिए, ठीक है। तो आमतौर पे क्या होता है कि अ गेट आउटपुट कैन ओनली बी कनेक्टेड टू अ लिमिटेड नंबर ऑफ अदर डिवाइसेस इनपुट्स, ठीक है जी। बात का ऐसे होता है कि अगर गेट की एक आउटपुट आ रही है उसी एक आउटपुट को जो है वो आप बहुत जगह पे यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है जी। उसकी भी जो है वो एक लिमिटेशन होती है। अगर आप एक ही आउटपुट को जो है वो यूज़ कर रहे होते हैं वो बहुत जगह पर
तो वो एक तरह से उसकी जो आउटपुट है वो डिवाइड होती जाती है, ठीक है। तो उस आउटपुट की आप कह लें कि डिवाइड होने की वजह से आपके पास, जिस तरह हमने देखा था कि जो डिजिटल सिस्टम्स होते हैं उनके अंदर हम यूज़ करते हैं 1 और 0। तो 1 का मतलब होता है कि हाई वोल्टेज, लेट्स सपोज के हमने देखा था कि 0 वोल्ट या 7 वोल्ट या 5 वोल्ट आप कह लें। तो 5 वोल्ट अगर आ रहे होंगे तो उसका मतलब है कि 1 है, और अगर 0 वोल्ट आ रहे होंगे तो उसका मतलब है 0 है। तो सम टाइम ऐसे था कि सपोज़ अगर आप 1 जो है, अगर किसी गेट की आउटपुट आ रही है 1, तो इसका मतलब है कि इसकी आउटपुट के ऊपर 5 वोल्ट्स आ रहे हैं, और उस 1 को जो है आपने आगे फर्दर यूज़ करना है फर्दर गेट्स जो है उनकी इनपुट्स के तौर पर। तो अगर आप उसको यूज़ करेंगे तो क्या होगा आपके पास कि उसका जो है आपके पास अगर आप यूज़ करना चाहेंगे तो हो सकता है कि अगर आप उसको आगे 10 गेट्स की इनपुट के ऊपर आगे लगा दें तो ज़रूरी, तो इट इज़ नॉट, तो चूँकि ये इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस हैं तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में पावर लॉसेस भी होते हैं। तो वो जब डिवाइड होगी तो हो सकता है कि वो एग्जैक्टली 5 वोल्ट्स ना जा रहे हो, वो 4 वोल्ट्स जा रहे हों, ठीक है, या 3 वोल्ट्स जो हैं वो डिवाइड होकर चले जाएँ। तो जिस वजह से जो आपके डिजिटल सिस्टम्स हैं उनकी परफॉर्मेंस को कम हो जाती है, ठीक है। तो जो एक सिंपल बफर है दैट मे बी यूज टू इंक्रीज द ड्राइविंग कैपेबिलिटी ऑफ अ गेट आउटपुट, ठीक है जी। तो बफर जो है वो सिंपली एज अ बूस्टर काम करता है, जो कि उसकी जो आपके लोग की जो ड्राइविंग कैपेबिलिटी है उसको इन्हांस कर देते हैं, ठीक है जी। तो ये सिंपल जो है ये एग्जांपल जो है वो शो की हुई है। सपोज़ कि ये एक गेट है जी, इसकी ये जो आउटपुट है C, ठीक है, इसको आपने जो है आउटपुट C जो है ये यहाँ पर जो एंड गेट्स हैं वहाँ पर आपने इस एंड गेट में भी इसको यूज़ करना है, इसमें भी, इसमें भी, इसमें यानी कि बहुत सारे एंड गेट्स हैं, उनकी इनपुट्स के तौर पर जो है आपने इस एक सिंगल गेट की आउटपुट को यूज़ करना है। तो अगर आप इसको सिंपली यहाँ पर यूज़ करेंगे तो क्या होगा कि जो चूँकि ये बहुत सारे गेट्स की इनपुट के ऊपर आगे फर्दर जानी है, तो हो सकता है कि ये जो वोल्टेज है ये यहाँ पे डिवाइड होती जाइए और आपके पास जो उसकी परफॉर्मेंस है वो आपको लोग के वो सही ना रहे, ठीक है, इसमें कुछ आ जाए लॉसेस। तो आप क्या करते हैं, आप आगे जो है वो एक सर्किट लगा देते हैं बफर, ठीक है जी। और यहाँ पर देखें, यहाँ पर कोई ये नॉट गेट नहीं है, यहाँ पर कोई बबल नहीं लगा हुआ, ठीक है जी। ये सिंपल एक बफर है जिसकी जो C और F जो है ये दोनों सेम होंगी, ठीक है जी। F और C दोनों सेम होंगी आपके पास, ठीक है। ये सिंपली आपने एक एडिशनल सर्किट लगा देना है जो कि इसको जो है वो बूस्ट देगा, और बूस्ट देने की वजह से यहाँ पर जो इनपुट्स अब जाएंगी यहाँ पर, तो वो आपके पास सुनती हैं वो सही जाएंगी आपके पास, ठीक है जी। तो ये बेसिकली जो है ये बफर का काम है। और बफर जो है जैसे कि जो है वो शो किया गया है, तो ये जो एक ट्राई स्टेट बफर है दैट परमिट्स द आउटपुट ऑफ द 2 और द मोर गेट्स और अदर लॉजिकल डिवाइसेस टू बी कनेक्टेड टुगेदर, ठीक है जी। आप 2 या 2 से ज़्यादा गेट जो हैं उनकी आउटपुट को कनेक्ट कर सकते हैं आपस में बाई यूजिंग बफर, ठीक है जी। व्हेन इसमें ये है आपके पास ये 3 स्टेट बफर है, ये A है, ये इनपुट है आपके पास, ये B है, ये एक तरह से आपके पास एनेबल स्विच के तौर पर काम करता है, और C जो है ये आपके पास आगे आउटपुट आ रही है। यानी कि अगर आपके पास B जो है, ठीक है जी, इसको आप इस तरह भी देख सकते हैं, यानी किसी चीज़ को आप इस तरह देख सकते हैं कि ये इस तरह का है कि B जो है ये सिंपली इनेबल है, ये एज अ स्विच काम कर रहा है। अगर B 0 है तो 0 होगा तो उसका मतलब है कि ये स्विच जो है आपके पास ये ऑफ है, ठीक है। ये स्विच ऑफ है तो उसका मतलब है कि C के ऊपर जो है आपके पास हाई इम्पिडेंस जाएगी, ठीक है जी। इसमें ये जो टर्म है ना ये यूज़ हो रही है हाई जी को जो है वो इम्पिडेंस कहते हैं। ये इम्पिडेंस अगर आपको याद हो, अगर आपने फिज़िक्स में पढ़ा हुआ है इंटरमीडिएट के अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स वाले चैप्टर के अंदर जो है आपको पता है जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स होते हैं जैसे कि रजिस्टर है, कैपेसिटर है, इंडक्टर है, ठीक है। ये जो इलेक्ट्रिकल जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स होते हैं वैसे तो अगर आप सिंपल अगर आपके पास कोई सर्किट है तो हम बात करते हैं रेजिस्टेंस की। रेजिस्टेंस के अलावा जो है वो कैपेसिटेंस भी होती है और इंडक्टेंस भी होती है, ठीक है। तो जो कंबाइंड इफ़ेक्ट होता है अगर किसी सर्किट के अंदर जो है वो रजिस्टर भी यूज़ हो रहा है, कैपेसिटर भी यूज़ हो रहा है, इंडक्टर भी यूज़ हो रहा है, तो जो कंबाइंड इफ़ेक्ट है रेजिस्टेंस का, कैपेसिटेंस का और इंडक्टेंस का, दैट इज़ टर्म्ड एज इम्पिडेंस, ठीक है जी। तो इम्पिडेंस भी जो है वो एक तरह से रेजिस्टेंस ही होती है सर्किट की, ठीक है। तो रेजिस्टेंस जो है वो जितनी ज़्यादा होगी इसका मतलब है कि आपके पास जो आउटपुट है वो उतनी ही कम आएगी आपके पास, ठीक है जी। तो इम्पिडेंस जो है इट इज़ बेसिकली द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ कैपेसिटेंस, इंडक्टेंस एंड रेजिस्टेंस इन अ सर्किट, ठीक है। तो अगर आपके पास इम्पिडेंस हाई है तो वो जो है वो प्रेफरेबल नहीं होती, इसका मतलब है कि आपकी आउटपुट जो है वो लो आएगी आपके पास।
ठीक है। इन अदर वर्ड्स इफ़ बी इज़ ज़ीरो द आउटपुट सी इज़ इफेक्टिवली डिसकनेक्टेड फ्रॉम द बफर आउटपुट सो नो करंट कैन फ्लो। दिस ऑफन रेफर्ड एज अ हाई जी या हाई इम्पिडेंस स्टेट ऑफ द आउटपुट बिकॉज द सर्किट ऑफर्स अ वेरी हाई रेजिस्टेंस और इम्पिडेंस टू फ्लो ऑफ द करंट। ठीक है जी। 3 स्टेट बफर्स आर ऑल्सो कॉल्ड ट्राई स्टेट बफर्स। तो ये जो है ये बेसिकली आपके पास 3 स्टेट बफर है, ए बी सी, ये 3 स्टेट्स हैं आपके पास। तो ये बेसिकली ए जो है यही आपके पास जो है वो सी पर जाएगी, लेकिन वो डिपेंड करेगी बी के ऊपर कि बी जो है वो 0 है कि बी 1 है। अगर बी 0 है तो फिर हम कहते हैं कि आपका जो सर्किट है दैट हैज़ अ हाई इम्पिडेंस। हाई इम्पिडेंस का मतलब है कि जो करंट फ्लो कर रहा है उसके अगेंस्ट हाई रेजिस्टेंस आएगी आपके पास, जिस वजह से आपके पास आउटपुट जो है वो वीक आएगी आपके पास। तो ये जो है ये आपके पास 4 तरह के जो है वो ट्राई स्टेट बफर्स होते हैं। ठीक है जी, 1 2 3 4। ठीक है जी, ए बी सी में शो किए हुए हैं आपके पास। ये ए और बी वाले जो से हैं, ठीक है जी, ये आपके पास जो से हैं ये एक्टिव हाई वाले हैं आपके पास। ठीक है, यानी कि ये आपके पास बफर्स हैं, ये ऐसे बफर्स हैं जो कि डिपेंड करेंगे एक्टिव हाई के ऊपर। ठीक है, यानी कि अगर आपके पास जो है वो बी हाई है, यानी कि अगर आपके पास बी अगर 1 है तो तब ये वर्क करेंगे। ठीक है, जैसे अगर आप देखें तो ये जो है इनके ट्रुथ टेबल शो किए हुए हैं, ये बी और ए। ठीक है जी, बी 0 0 1 1। ठीक है जी, ए जो है अब देखें ये ए और बी दोनों जो है ये एक्टिव हाई वाले हैं। तो इसका मतलब है कि अगर बी हाई होगा यानी कि अगर बी 1 होगा तो आपके पास आउटपुट आएगी सी। अगर बी 1 नहीं है तो आउटपुट आपके पास क्या आएगी, हाई इम्पिडेंस आएगी। तो यहाँ पर अगर आप देखें इन दोनों के ट्रुथ टेबल के अंदर तो बी जब दोनों 0, ये पहले दो में 0 है तो ए 0 है या 1 है, आउटपुट के ऊपर आपके पास जी आएगा, जिसका मतलब है कि हाई इम्पिडेंस आएगी आपके पास। ठीक है, यानी कि आपके पास ये सर्किट जो है एक तरह से डिसेबल कंडीशन में है आपके पास। इसी तरह जो है ये बी जब 0 0 है, इसमें भी ए 0 है या 1 है, आपके पास आउटपुट के ऊपर 1 आएगा, आउटपुट के ऊपर जो है वो जी ही आएगा, यानी कि हाई इम्पिडेंस आपके पास आ रही है, हाई रेजिस्टेंस आएगी करंट के फ्लो के अगेंस्ट। अगर बी 1 1 है इसका मतलब है कि ये अनेबल्ड है, बी 1 1 है। ठीक है, इसका मतलब है कि इन दोनों केसेस के लिए आपके पास ये जो बफर है ये अनेबल्ड होगा। तो ए 0 है वही आपके पास आउटपुट के ऊपर आ जाएगा, यानी कि यही जो इनपुट ए 0 है ये इधर आ जाएगी। अगर ए 1 है तो आउटपुट के ऊपर जो सी है वहाँ पे 1 आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पर इन दोनों के लिए जो है वो अनेबल होगा, ये 0 1 और ये 1 0। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये बबल लगा हुआ है। अब यहाँ पर ये इन्वर्ट हो गया है, यानी कि ए अगर 0 होगा तो सी के ऊपर क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, ये देखें अगर ए 1 है तो सी पे 0 आएगा। इसी तरह जो है ये दोनों जो हैं ये रिप्रेजेंट कर रही हैं एक्टिव लो को, यानी कि यहाँ पर बबल जो है अब यहाँ पर लगा हुआ है। इसका मतलब है कि बी अगर 1 आएगा तो ये बबल क्या करेगा, इन्वर्ट करेगा, तो यहाँ पर बी की जगह क्या आएगा, आगे 0 आएगा। तो जब बी 0 आएगा तो इसका मतलब है कि ये अनेबल नहीं है। अगर बी जो है यहाँ पर 0 है तो 0 कर देंगे तो ये इन्वर्ट होकर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसका मतलब है कि ये जो उनसे दोनों बफर्स हैं ये एक्टिव लो स्टेट पे वर्क करते हैं, यानी कि जब बी की वैल्यू 0 होगी तो आपके पास ये वर्क करेंगे। ठीक है जी, यानी कि ये बफर इस तरह जो है वो डिज़ाइन किया गया है, ये सर्किट जो है आपके पास। तो यहाँ पर देखें जब बी 0 0 है तो ये इसकी आउटपुट के ऊपर 0 और 1 आ रहा है। ठीक है, और जब बी जो है वो 1 1 है, ये देखें इन दोनों पे 1, तो आपके पास हाई इम्पिडेंस आएगी आउटपुट के ऊपर, क्योंकि जब बी 1 करेंगे तो ये जो बबल है ये इन्वर्टर है ना एक तरह का, तो यहाँ पर जो इस सर्किट के अंदर जो आएगा दैट विल बिकम, ये जो 1 है ये 0 हो जाएगा, तो फिर ये डिसेबल कंडीशन में चला जाएगा। ठीक है जी, तो ये इस तरह जो है ये 4 टाइप्स के जो होते हैं ट्राई स्टेट बफर जिनसे जिनको यूज़ किया जाता है।